गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों मित्रों। कक्षा 7 दूसरी कविता तब याद तुम्हारी आती है। आज हम इस कविता का गान करेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे। इस काव्य के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुरा जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता हमको ज्ञान दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ था। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनोहर होता है और आकर्षक भी होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। आइए अब हम इस कविता का पठन करेंगे और उसके बाद इसका गान करेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। आइए अब हम इस कविता का गान करेंगे। मैं इस कविता का गान करूंगी और उसी हिसाब से आपको भी गान करना है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। आपने इस कविता का गान सुना ना? इसी तरह आपको भी इस कविता को कंठस्थ करना है, यानी याद कर लेना है। चलिए अब हम इस कविता का भावार्थ सुनते हैं। यहाँ कवि कहते हैं, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी रात को सो जाते हैं। जब रात होती है हम सभी थक हार कर सो जाते हैं, लेकिन सुबह होने पर हम सभी उठ जाते हैं। तो यहाँ इस बारे में कवि कहते हैं कि जब बहुत सुबह यानी कब? जब सूरज की रोशनी पड़ने लगती है, सूरज पृथ्वी पर आने लगता है, उसके पहले जो हल्का सा सवेरा होता है, हल्का सा उजास होता है, उसकी यहाँ बात की जा रही है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब बहुत सुबह होती है और पृथ्वी पर सूरज निकलने से पहले जो सुबह का वातावरण होता है, हल्का सा उजास होता है, उस समय चिड़ियों का चहकाना शुरू हो जाता है। आप सभी लोग तो गांव में रहते हैं, इसलिए आप सभी को पता है कि चिड़िया वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, पंछी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आप सभी को इसका अनुभव है। लेकिन यहाँ शहर में तो उसका चिड़ियों का चहकाना इतना होता नहीं है, लेकिन आप सभी को इसका अच्छा अनुभव भी है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, हल्के हल्के से उजास में चिड़िया उठ जाती है और चहकाना शुरू कर देती है। उसकी मीठी मीठी आवाज़ हमें भी जगा देती है। उस समय उनका जो चहकाना होता है, जैसे खुशी के मारे वो गीत गा रही हो, ऐसा हमें महसूस होता है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। यहाँ जो कलियां की बात की कवि कर रहे हैं, कली आपने देखी होगी,
फूल की, गुलाब की, सभी की किसी न किसी चीज़ की आपने कलियां तो देखी होगी। बाग बगीचे में जब आप जाते हैं तो फूलों के साथ साथ उनकी कलियां भी होती है। तो कलियां कैसी होती है? बंद होती है। सारी पंखुड़ियाँ वो एक दूसरे से लिपट के रहती हुई हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब सूरज निकलता है, सूरज की किरणें उस कलियों पर पड़ती है, तब वहाँ खिल जाती है, यानी एक एक पंखुड़ियाँ जुदा होकर फूल बन जाती है। तब कवि क्या कहती है कि जब कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां जो बंद होती है वह फूल बनकर दुनिया पर मुस्कुराने लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। यहाँ कवि ने बड़ी अच्छी बात की है। आप सभी जानते हैं कि जब सुबह होती है तो आपकी मम्मी जो होती है, आपकी दादी होती है, जो भी घर में है, या बड़ी बहन होती है, वो सभी जब जल्दी उठ जाती है तो सबसे पहले वो क्या करती है? आप लोगों के लिए चाय नाश्ता तैयार करती है। जब चाय नाश्ता तैयार करती है तो उसकी खुशबू बाहर तक हमें महसूस होती है। अगर आप जानते हैं कि किसी के घर में कुछ प्रसंग है, या किसी के घर में कुछ मीठा बन रहा है, या किसी के घर में कुछ पूरियाँ तली जा रही है, या कुछ भी बना जा रहा है, तो उसकी सुगंध हमें, उसकी खुशबू हमें यह एहसास दिलाती है कि उनके घर में आज कुछ बन रहा है। तो यहाँ कवि ने खुशबू की लहरों की बात भी की गई है। और आगे कवि कहते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद कवि क्या कहते हैं कि हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कवि यहाँ कहते हैं कि इन सारी बातों को जब मैं देखता हूँ तब मुझे प्रभु की याद आती है। हम सभी लोग जानते हैं कि ये पूरी सृष्टि है, ये किसने बनाई है? प्रभु ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, भगवान ने बनाई है। तो ये सारी सृष्टि के जो सृजनहार है, रचनाकार है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, उनकी यहाँ बात की गई है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इन प्रकृति के विविध रंगों को देखते हुए हम उस भगवान को याद करते हैं जिन्होंने सृष्टि तो बनाई है, साथ ही हमें और आपको भी बनाया है। इस तरह हम इस भगवान को भी याद करते हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जब सुबह होती है तो आप कुछ भी अच्छा कार्य करने से पहले या घर से बाहर निकलने से पहले आप जानते हैं कि आप प्रभु को नमन करना नहीं भूलते। इसी तरह हम प्रभु को हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक याद करते हैं। और जब हम प्रकृति के इतने सारे रंग देखते हैं तो हमें प्रभु की लीला देखने को मिलती है। यहाँ इस काव्य में हमें हमारी जो सारी बातें हैं उसके साथ साथ हमें प्रकृति के रंग भी दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही ऋतुओं का भी हमें वर्णन किया गया है। यहाँ हम दूसरी पंक्ति में देखते हैं कि जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। और इस वक्त तो हमारे यहाँ बारिश का मौसम है अभी तो हम जानते हैं कि बारिश जब आती है तो पूरी बारिश एक साथ नहीं आती, पहले धीरे धीरे बूंदे गिरती है, उसके बाद बारिश जोरों से आती है। तो कहते हैं जब छमछम बूंदे पृथ्वी पर गिरती है तो बूंदों में नहाने का, बारिश में नहाने का मज़ा ही कुछ और आता है। और जब बारिश में बूंदें गिरती है उसके साथ साथ जब आकाश में बादल घने छाए होते हैं तो बादल एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराने के कारण उनमें जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो भी हमने सुनी है। और यही बादल जब रात को टकराते हैं तो रात को भी वो टकराने की, बादल तो हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन जो टकराने के कारण बिजली दिखाई देती है वो हमें देखने को मिलती है। दिन में वो बिजली नहीं दिखाई देती क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी होती है, लेकिन रात को जब सूरज की रोशनी नहीं होती और आकाश में घने बादल छाए हुए होते हैं और बादल एक दूसरे से जब टकराते हैं तो वो बिजली हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। अब बारिश होने में क्या क्या होता है? तो बारिश होने में मैदानों में, वनों में, बागों में सभी जगह हरियाली लहराती है। हम सभी जानते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो बाग, बगीचे, मैदान, खेतों, वनों, बागों में सभी में क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश आती है, वो बारिश की बूंदें गिरती है तो पूरा मैदान, वन, बाग, जंगल सभी क्या होता है? हरियाली से भर जाता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हम सभी जानते हैं कि जब ठंडी की ऋतु होती है और साथ ही साथ में बारिश की भी ऋतु होती है, उस समय ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये ठंडी ठंडी हवा क्या करती है? हम लोगों में जैसे मस्ती करने का मन इसमें हो जाता है। इन सारी ऋतुओं में हम कुछ ना कुछ करते हैं, सभी ऋतुओं की अपनी अपनी बातें होती है, सभी आप जानते हैं। तो ये सभी ऋतुओं, ये सभी सृष्टि का जिसने सर्जन किया है, ये प्रकृति के विविध तत्वों को हम जब देखते हैं तब हम सबको उस सर्जनहार की याद आ जाती है जिसने ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया है।
कि हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। और हम सभी जानते हैं कि अगर ये सृजनहार नहीं होते तो ये ना पृथ्वी होती और ना हम और आप होते। हमारा जीना मरना भी उनके हाथ में लिखा होता है। तो हम सभी इस सृजनहार को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। इस कविता के माध्यम से श्री राम नरेश त्रिपाठी ने इस कविता के माध्यम से हमें बहुत अच्छे प्रकृति के और भगवान के रूप का वर्णन हमें करने को दिखाया गया है। अब आइए हम इस कविता के प्रश्नार्थ की शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए, चिड़िया, चिड़िया का अर्थ क्या है? पंछी या पक्षी। लहर, लहर यानी तरंग, झोंका। सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला। प्रभु, हरियाली, हरा भरा। ढोना, बोझ उठाना। अब अभ्यास के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर मौखिक प्रश्न लिखे गए हैं। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही पंखी चिड़ियों का चहकाना होता है, कलियाँ खिल जाती है और क्या होता है? खुशबू की लहरें घर से बाहर निकल जाती है। मैदानों में हरियाली कब लहराती है? बताइए आप, अभी हमने समझाया है। सही बात है, मैदानों में हरियाली जब बारिश की बूंदें गिरती है तब लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? बताइए। शायद आप कभी गिर जाते होंगे तब प्रभु को याद कर लेते होंगे, या बीमार पड़ जाते हैं तभी याद कर लेते होंगे, या आपके घर में कुछ हुआ होगा तब प्रभु को याद कर लेते हो। लेकिन हम जानते हैं कि हमें प्रभु को हर सुबह और शाम, हर वक्त उनको याद करना चाहिए। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो ये तो आपको पता ही होगा। तो आप सुबह में उठकर क्या देखते हो? तो आप सुबह में उठकर क्या देखते हो? सवेरा होने से चिड़ियों का चहकाना आप देखते होंगे, अच्छे अच्छे फूल देखते होंगे। आपके घर में गाय भैंसें होंगी तो उनको भी देखते होंगे। ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन, एक वचन और बहुवचन। एक ही होता है वो एक वचन होता है, एक से ज़्यादा कुछ होता है तो वो बहुवचन कहलाता है। यहाँ पर आप चित्र में देखते हैं कि पहले चित्र में हमने देखा एक चिड़िया है, और दूसरे चित्र में कितनी चिड़िया है? 3 चिड़िया है। तो यहाँ लिखा गया है चिड़िया उड़ रही है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? चिड़िया उड़ रही है। बहुवचन क्या होगा इसका? चिड़िया उड़ रही है। हमें यहाँ चिड़िया का बहुवचन करना है। यहाँ दूसरे में भी देखिए, कली नहीं खिली है। एक ही कली है, और यहाँ पर कितनी कलियाँ हैं? 3 है, यानी एक से ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे हम? कलियाँ नहीं खिली है। अब यहाँ पर है बूंद गिरती है। बूंद का बहुवचन क्या होगा? बूंदे। बूंदे गिरती है। अब यहाँ पर देखिए, एक दरवाज़ा है, वहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर 3 दरवाजे हैं, वहाँ पर लिखा है दरवाजे खुले हैं। तो एक में क्या लिखेंगे? दरवाज़ा खुला है। सही बात है। ये एक वचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, एक लड़की बैठी है और लड़कियाँ खेल रही है। तो यहाँ पर देखा है लड़कियाँ खेल रही है, तो उसका बहुवचन क्या, एक वचन क्या होगा? लड़की खेल रही है। यहाँ आगे दूसरे चित्र में देखिए, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहले चित्र में हम देखते हैं कि जीवन जल है ही, तो क्या वाक्य बनेगा? जल ही जीवन है। सही बात है, अच्छा बात की आपने। चलो दूसरे चित्र में क्या देखने को मिलता है हमें?
है मैं फूल भरता रंग कौन। तो क्या वाक्य बनेगा? फूलों में रंग कौन भरता है। सही बात है। फिर से, फूलों में रंग कौन भरता है। अब यहाँ तीसरे वाक्य में देखते हैं। पहले में है मैं बिजली बादल चमकती क्यों। तो क्या वाक्य बनाएंगे? क्यों वाला है यानी प्रश्न वाक्य बनेगा। तो क्या बनाएंगे? बादल में बिजली क्यों चमकती है। ठीक से, फिर से देखिए, बादल में बिजली क्यों चमकती है। ठीक है। अब यहाँ पर भी सबसे तेज कौन। 7 छात्रों को टोली बनाए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दों को उसके क्रम में लिखिए। ये जब हम कक्षा में आएंगे तब ये प्रवृत्ति हम करेंगे। अब उसके नीचे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। ये भी हम प्रवृत्ति कक्षा में आने के बाद करेंगे। चलिए अब स्वाध्याय देखते हैं। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। चिड़िया कब गीत गाने लगती है? सही बात है, सुबह में। तो हम क्या लिखेंगे? चिड़िया खुशी के गीत सुबह गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। तो हम जानते हैं सुबह होने पर क्या होता है, चारों ओर उजाला हो जाता है, चिड़िया चहकने लगती है, कलियां खिलकर फूल बन जाया करती है और खुशबू की लहरें घर से बाहर निकल आती है। पृथ्वी पर हरियाली कब छाती है? जब पृथ्वी पर बारिश की बूंदें गिरती है तब हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? बताइए। सही बात है, हरियाली वन बागों और खेतों में दिखाई देती है। चलिए निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। हमने अभी आपको समझाया है, इसीलिए ये दोनों बातें और दोनों पंक्तियों का भावार्थ आप खुद लिखना पसंद करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है सुबह, तो उसका अर्थ क्या होता है? समानार्थी शब्द प्रातः काल। हाँ, यहाँ हमने ऊपर देखा है, उसका वाक्य भी हमें देखा है कि प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। अब यहाँ खुशी, खुशी का क्या अर्थ निकालेंगे? समानार्थी शब्द बताइए। हाँ, सही बोला आपने, खुशी यानी कि आनंद। कलियों का खिलता हुआ देखकर हमें खुशी होती है या हमें आनंद प्राप्त होता है। खुशबू को हम क्या कहेंगे? सही बात है, खुशबू यानी कि सुगंध। खुशबू का अर्थ होता है सुगंध। वाक्य क्या बनाएंगे? फूलों की अच्छी खुशबू आती है। घर से बाहर निकलते वक्त हमें काफ़ी अच्छी सुगंध मिली। चलिए उसके बाद है बहुत। बहुत यानी ज़्यादा। आज हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। इसके अलावा भी आप अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। मुस्काना, मुस्काना यानी हंसना। वाक्य बनाइए आप। बंटी को गिरता हुआ देखकर मुझे बहुत हंसी आई या मुझे बहुत हंसना आया। ठीक है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं। इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बों में बिठाइए। यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है? कक्कावारी के क्रम से हमें लिखना है। अ आ ई आप जानती है, उसी हिसाब से। तो सबसे पहले उठकर आता है, उसके बाद क्या आएगा? सही बात है, कलियां। उसके बाद चांद। उसके बाद क्या आएगा? मैदान। और उसके बाद आएगा
मुस्कान। आपने सभी ने ये कविता का पठन किया है। इस कविता को आप क्या करना है, कंठस्थ करना है और साथ ही साथ हमने अभ्यास और स्वाध्याय के जितने भी प्रश्न किए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।